सुंदर अवसर है, एक साथ में 10,000 शिष्यों को बना देते हैं, एक साथ में 10,000 चेलाओं को बना देते हैं। नारद जी पहुंचे, नारद जी ने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने के लिए। क्यों? कि हम सृष्टि का विस्तार करेंगे। नारद जी ने कहा सृष्टि का विस्तार करने से पहले हमारे कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का उत्तर दोगे तभी आप सृष्टि का विस्तार कर सकते हो। कहा पूछिए। तो नारद जी ने उनसे पूछा, तथैक पुरुषम राष्ट्रम मिलम चातुर्निर्गमम बहुरूपां स्त्रियं चापि पुंसां कुलीच्छितम्। हे राजकुमारों, एक ऐसा देश है जिस देश में एक ही पुरुष रहता है। पूरे देश में एक ऐसा देश है कि पूरे देश में एक ही पुरुष है। दूसरा, एक ऐसा बिल है, बिल, जिसमें अंदर जा सकते हैं लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न, एक ऐसी नदी है जिसकी धार दोनों तरफ बहती है, पूर्व और पश्चिम। वैसे नदियां की धार एक तरफ बहती है, लेकिन एक ऐसी नदी है जिसकी धारा दोनों तरफ बहती है। एक ऐसा चक्र है जो हमेशा घूमता रहता है, उस चक्र से कोई बचा नहीं है। इन प्रश्नों के उत्तर दे दो, सृष्टि की रचना करो। अब दक्ष के जो 10,000 पुत्र थे, कहा गुरुजी हमको ये पता नहीं है, आप ही बताओ। तो नारद जी ने कहा बिना गुरु की इच्छा के हम बताएंगे नहीं, पहले गुरु मंत्र लो। नारद जी ने उन्हें गुरु मंत्र दिया और गुरु मंत्र देने के बाद में उपदेश दिया कि पहला प्रश्न क्या था कि एक ऐसा देश जिसमें एक ही पुरुष है। सचमुच यह विश्व एक देश है, यह ब्रह्मांड एक देश है और पूरे ब्रह्मांड में एक ही पुरुष है, ईश्वर नारायण। ये तो सब उसके अंश हैं, पुरुष तो एक ही है। जैसे सूर्य भगवान कितने हैं? बोलो, एक। और 100 घड़े भर के रख दे पानी के, और उसमें आप देखो सूर्य कितने दिखाई देंगे? 100। सूर्य तो एक ही है, लेकिन देखने में 100 लग रहे हैं। तो पुरुष एक ही है, देखने में हमें मिले से सारे दिख रहे हैं, लेकिन हम सारे तो घड़े के समान हैं, उसके अंश मात्र हैं, हम पुरुष नहीं है। वो परम परमात्मा एक ही है पूरे विश्व में, पूरे संसार में। जब तक उससे हमारा संबंध है तब तक ही हमारा जीवन है। संबंध खत्म, जीवन खत्म। किसको चाहते हो बताओ? इस शरीर को कोई चाहता है? नहीं चाहते। तो इसके अंदर जो बैठा है ना परमात्मा, जीवात्मा, ये परमात्मा का अंश है जीवात्मा। जब तक इस शरीर में जीवात्मा रहता है तब तक इस शरीर से सभी प्रेम करते हैं। जीवात्मा निकल जाने के बाद में कोई प्रेम नहीं करता है। कैसे पता चले? एक प्रेमी कहता है प्रेम का असली क्या कहता है? तेरी जुल्फों में खो जाऊं। क्या कहता है? तेरी जुल्फों में खो जाऊं। और वही बाल अगर कहीं सब्जी में निकल आए तो थाली को फेंक देते हैं। समझ में आया? बालों से प्रेम नहीं है, जब तक वो बाल इस जीवात्मा से जुड़ा हुआ है तब तक प्रेम है। जीवात्मा से संबंध खत्म, प्रेम खत्म। दांत से कितना प्रेम करते हो? बहुत प्रेम करते ना दांत, कितने अच्छे अच्छे सुंदर चमकते हुए। और वही दांत टूट जाए, आप भोजन कर रहे हो, भोजन वाली थाली में टूटा हुआ दांत रख सकते हो? घिन हो जाती है। भाई 32 दांत मुंह में लगे, इनसे घिन क्यों नहीं होती? क्योंकि इनका संबंध जीवात्मा से है, इसलिए इनसे घिन नहीं होती। तो जब तक ये जीवात्मा परमात्मा का अंश शरीर में बैठा है तब तक ही संबंध प्रेम का रहता है, उसके बिना प्रेम का संबंध नहीं होता है। तो पूरे विश्व में एक ही पुरुष है,
हम सब उसके अंश हैं, छाया रूप है, छाया चित्र है। दूसरा प्रश्न क्या था कि एक ऐसा बिल है जिसमें प्रवेश कर सकते हैं लेकिन लौट नहीं सकते, लौटा नहीं जाता। कौन सा बिल है? बोले संसार ही एक ऐसा बिल है जिसमें प्रवेश करना सरल है, लौटना मुश्किल है। एक ऐसी नदी जो दोनों तरफ बह रही, माया रूपी नदी दोनों तरफ बहती है, इधर भी उधर भी। कहीं जन्म हो रहा है तो वहां पर पटाखे चल रहे हैं, और कहीं मरण हो रहा है तो वहां पर सिर पटक पटक के रो रहे हैं। एक ही समय में, एक ही क्षण में दोनों तरफ बह रही है। एक ऐसा चक्र जो सबको काट देता है, किसी को छोड़ता नहीं है, वो है समय का चक्र, काल चक्र। आज तक समय के चक्र से कोई बचा नहीं और ना बचेगा। तो 10,000 नारद जी के शिष्य बन गए। उन्होंने कहा हम विवाह नहीं करेंगे। दक्ष को पता चला, दक्ष ने कहा कोई बात नहीं। दोबारा से दक्ष ने 1000 पुत्रों को जन्म दिया और नारद जी ने उनको भी शिष्य बना दिया। तो दक्ष को क्रोध आया, क्रोध में आकर के नारद जी को श्राप दे दिया कि तुम मुहूर्त मात्र से ज्यादा कहीं ठहरोगे नहीं। इस श्राप नारद जी ने कहा मुहूर्त मात्र तो बहुत ज्यादा है, हम क्षण मात्र में ही शिष्य बना देंगे, तुम और पुत्र करो। दक्ष ने क्या किया? इस बार पुत्र नहीं किए, 60 कन्या को जन्म दिया। दक्ष के यहाँ 60 कन्या हुई। इन 60 कन्याओं